लगी शवों की कतार। झारखंड में दिखा सूरज का अनोखा रूप। सूर्य के चारों तरफ दिखी सतरंगी रिंग। कुछ ने बताया भगवान की लीला तो कुछ ने दिया दुष्प्रभाव पड़ने के संकेत। समस्तीपुर में दिखा राशन डीलर का काला कारनामा। बोरी में गेहूं से ज्यादा मिले कंकड़ पत्थर वाले नेता ने डीएम से की जांच करवाने की मांग। और यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में के मतदान लगातार जारी। 77 साल के बुजुर्ग की बूथ पर तबियत बिगड़ने से हुई मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपए जिला प्रशासन को देने की बात कही है। विधायक ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड अस्पताल के जरूरी उपकरण सहित जरूरी दवाइयों के लिए उपायुक्त जामताड़ा को पत्र सौंपकर इसकी जानकारी दी। वहीं इरफान अंसारी ने दुमका सांसद सुनील सोरेन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कोरोना काल में राजनीति करना बंद करें। अभी अभी मैं जामताड़ा जिला प्रशासन को 25 लाख रुपए में दे के आ रहा हूँ, ताकि जिस प्रकार कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले लिया है, लोगों की जान जा रही है, लोग दहशत में हैं, इसको देखते हुए मैंने राशि मुहैया करा दिया है। और मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि मुस्तैदी से आप काम कीजिए। इरफान अंसारी दिन रात आप लोगों के लिए लगा हुआ है, और जो भी राशि लगे आपको, नहीं जहाँ लाइफ सेविंग मेडिसिन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सिलेंडर की आवश्यकता है, आप लोग मुझे बताइए। मैं आज सेक्रेटरी से मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा कि स्पेशल पैकेज जामताड़ा को दिया जाए। रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं मिल रहा है, मात्र 12 पीस जामताड़ा को मिला, उसके बाद नहीं मिला। इसकी व्यवस्था मैंने सेक्रेटरी को कहा कि तुरंत आप कराइए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं अपने जामताड़ा जिलावासी को कहना चाहता हूँ, आप लोग पैनिक मत होइए। इरफान अंसारी आपके साथ लगा हुआ है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। और अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार यहां पर कमी देखी जा रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी वेंटिलेटर की कमी, तो कभी बेड की कमी, जिसे लेकर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को देने की यहां पर बात कही है। साथ ही एक पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1 करोड़ रुपए विधायक फंड से लेकर भागलपुर के कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए, साथ ही अस्पतालों में व्यापक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं दौरान अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का गंभीर आरोप भी लगाया। कोविड-19 कोरोना महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है और बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं गया था 3 दिन पहले जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में, कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल रहा है, कोई सफाई नहीं है। कोविड वार्ड और आईसीयू में देखा गंदा पड़ा है, कोई काम करने वाला स्वीपर नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है। मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि साहब आप विधायक जो कोष है, क्योंकि ये मानवता की घड़ी है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला के अस्पताल में दवाई खरीदने में हो, चिकित्सा के लिए जो सामान सामग्री है वो खरीदने में हो। तो झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से लगभग 103 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की बात करें तो संख्या बढ़कर 5903 पर पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची में 1494 अभी तक नए केस सामने आ चुके हैं। बात मुजफ्फरपुर की कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक के जमीन मठिया पंचायत क्षेत्र के रेपुरा गांव की है, जहां पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पिछले 18 सालों से दबंगों ने जमीन पर यहां कब्जा कर लिया था। मामले पर पुलिस की अनदेखी के चलते महिला को उसकी जमीन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आज महिला को दर दर भटकना पड़ रहा है।
परेशानी यही है कि हमारा ससुर मर गया, पति के आग में झोंक दिया सम्मत में, वो भी मर गए। उसके बाद सब राजदेवगिरी सब बातें मिल के आखी काम के 6 भाई या राजदेवगिरी सब मिल करके हमको जमीन के जोत लिया, अपहरण कर लिया पहले बच्चा के। और तब उसको बड़ा बाबू के लेके गए, सारा ठमुन गए, उसको परिवार के लेके गए, उसको घर में से छापामारी करके लड़कियाँ निकाले, बरामद किया। उसके बाद फिर अपहरण कर दिया, फिर दोबारा केस किया, मुंह में रुमाल ठूस के गोरखपुर बलूच हो रहा, मुँह पति जाते वो अपने घर में था। हाँ, तो वो रिकवरी करा लिए। इनका मामला जमीन संबंधी है। वो लोग जबरदस्ती जोर जबरदस्ती अजय गिरी जो है इनका जमीन हड़पना चाहता है, हड़पे हुए हैं। 18 वर्षों से इनको परेशान कर रहा है, एक झूठा मुकदमा केस करके। आगे ऐसा कर रहा है, उसकी जमीन की लालच है। आगे इस संबंध में आप लोग अपने स्तर से क्या कार्रवाई की है? अपने स्तर से कार्रवाई इनका हुआ है डीसी राज साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ से, अंचल से, मुख्यमंत्री के यहाँ, सब जगह से इनको बस सही कागजात सही डिग्री इनको मिला हुआ है। फिर भी थाना सपोर्ट नहीं कर। हाँ, थाना बता रहे हैं जो वरीय पदाधिकारी से आदेश लाओ। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवशंकर झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवशंकर, 18 सालों से दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, पुलिस की अनदेखी का पूरा मामला है ये, जिसमें आज इन लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी कंचन, मैं बता दूं कि वो महिला के सब सारे डीसीएलआर द्वारा और ये अंचलाधिकारी द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा जब जमीन की जब डिग्री हो गई 7.5 कट्ठा की जमीन की, उसके बाद भी कब्जा नहीं होने को लेकर के वो थाना से लेकर के जिलाधिकारी से लेकर के एसएसपी तक गुहार लगा रही है, फिर भी कोई सुनने वाला उसका नहीं है उस महिला का। जबकि उसके पिता ना उसके पति है, ना उसके सास और ससुर, कोई नहीं है, उसके बाद भी उसका कोई पुलिस सुनने वाला नहीं है। जी, तो अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाई है शिवशंकर? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि जिलाधिकारी और ये डीसीएलआर सबसे जमीन की डिग्री हो चुकी है, तो पुलिस परिवार द्वारा कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिर अंततः आज फिर मजबूरन दर ठोकर खाते हुए सीओ थाना कहती है सीओ के पास जाओ, सीओ कहती है एसएसपी के पास जाओ, तो आज अंततः वो एसएसपी के पास आई है गुहार लगाने। अब देखना यह है कि अब कब तक उस महिला का मिलता है न्याय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वही उत्तराखंड पर लगातार प्राकृतिक आपदा की मार पड़ रही है। पहले उत्तराखंड के जंगल जल उठे, फिर अब चमोली जिले में ग्लेशियर टूटी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना में जरमुंडी प्रखंड के पहरीडीह गांव के 2 श्रमिकों की भी मौत हो गई और कुछ लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने और गरीबी की वजह से कई युवक सीमा सड़क संगठन में काम करने उत्तराखंड गए थे, लेकिन अब उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसे लेकर परिवारजन भी काफी परेशान हैं। मामला है कि यहाँ से लगभग 20-25 लेबर गया था काम करने के लिए उत्तराखंड, जिसमें कि वहाँ से घटना घटा। हम लोगों को जानकारी दिया, नीचे में कुछ आदमी था, उसमें जानकारी दिया कि वहाँ जो है घटना घटा है और कुछ आदमी जो अभी तक लापता है, और 2 आदमी का पहचान हुआ है, तारनी सिंह और रोहित सिंह। इसका डेड बॉडी मिल चुका है। कितने लोग घायल हैं आपके गांव? लापता की सूचना लगभग जो बात नहीं हुई है, 2 दिन से बात नहीं हुई है जिनसे, उसका 7 आदमी है। वो क्या क्या नाम है? उपेंद्र सिंह, सर्किल सिंह, कांग्रेस सिंह, जलधर सिंह, दीपक सिंह, प्रदीप सिंह और दिनेश दरवे। किसके द्वारा सूचना दिया गया कि ऐसा? जिसका डेड बॉडी मिला है रोहित सिंह, उसका बड़ा भाई जो है नीचे में था, उसने सूचना हम लोग को दिया। आदमी यहाँ से कमाने गया था, यहाँ भूखमरी ज़्यादा हम लोग का यहाँ है, सरकार यहाँ रोजगार देता तो यहीं कमाता, वो लोग बाहर नहीं जाता। एकदम गरीब से गरीब है वो लोग दोनों। तो क्या सरकार से आप लोग अभी चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इन लोग को कुछ मदद होना चाहिए, मिलना चाहिए सरकार से।
चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पटना से बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर इस बैठक को चलाया जा रहा है। कई अहम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। कई अहम चर्चा इस बैठक में होनी है। लॉकडाउन को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। लॉकडाउन को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है और कोई बड़ा फैसला इसमें आ सकता है। लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला इसमें आ सकता है। कोरोना को लेकर लगातार बैठक चल रही है, तो लॉकडाउन को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। लॉकडाउन को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, अभी ताजा जो अपडेट है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अचानक से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के डीएम से हालचाल लिया जा रहा है कि बिहार के जो ये कोरोना के आंकड़े हैं उसमें कैसे कमी आए, उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं चल रही है। और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर, इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री ने खुद ही मीटिंग कॉल की है और तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनसे खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। खास करके जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है या जो कालाबाजारी है, इस मुद्दे पर ऑक्सीजन को लेकर के बातचीत की जा रही है कि आखिर बड़े बड़े अस्पतालों में कैसे ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, बेड की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये एक तरीके की आपदा की घड़ी है। और कोरोना को लेकर के जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग से हो सकता है कि कोई बड़ा निर्णय सामने आए और ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री अभी अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए किसी अस्पताल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल मीटिंग है और जिसमें तमाम जो पदाधिकारी और अधिकारी हैं ये मौजूद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के ताजा हालात पर चर्चा की जा रही है। आंकड़ों मरीजों के जो तादाद बढ़ रहे हैं उनके आंकड़ों को देखते हुए ऑक्सीजन और बेड के साथ साथ वेंटिलेटर की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। और सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री यहाँ से कहीं औचक निरीक्षण करने भी जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अब ग्राउंड लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे जिस तरह से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री देख रहे हैं। या हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि आईजीआईएमएस की क्या स्थितियां हैं, पीएमसीएच की क्या स्थितियां हैं, एनएमसीएच की क्या स्थिति है, तभी वो उसके बाद कोई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही लगा है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा और कड़ा निर्णय ले सकते हैं। जी तो गौतम, ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैलता जा रहा है पूरे बिहार में इस वक्त, जिस तरीके से तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसे लेकर लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है कुछ ही देर में। गौतम, बिल्कुल कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो रफ्तार है कोरोना की, आप देखिए राजधानी पटना में 3000 के आसपास प्रतिदिन आंकड़े आ रहे हैं नए मरीजों के। इसके अलावा पूरे बिहार की बात करें तो 18,000 से 20,000 के बीच क्या आंकड़े आ रहे हैं प्रतिदिन। तो कहीं ना कहीं अब ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार जिस दहलीज पे खड़ा है वहां पर कोरोना का एक ऐसा विस्फोट जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार के लिए, सरकार के जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, केंद्र से कैसे मदद ली जाए, इसके अलावा सामाजिक संगठनों के साथ साथ आम लोगों के बीच में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार के जो मुखिया है इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो साफ तौर पे कोई कड़ा और बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री खुद हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग के बाद किसी बड़े निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। इसमें कोई कयास भी इस बात के लगाए जा सकते हैं कि सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू के जरिए सिर्फ रात की जो चीजें हैं, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की, उन चीजों पर ही अमूमन कर्फ्यू के दौरान जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तो आमतौर पे जो बाजारें या दुकानें जो शाम 6 बजे तक खुली रहती है, वहां पर जो भीड़ है
उस भीड़ की वजह से संक्रमण का जो चेन है वो नहीं टूट पा रहा है। तो जब आंकड़ों को कैसे कम किया जाए और जो आंकड़े अभी स्थिर हैं, जो मरीज इस वक्त इलाज करा रहे हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से इलाज मुहैया कराया जाए, तो इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मीटिंग के दौरान या मीटिंग के बाद कोई बड़ा निर्णय हो सकता है और मुख्यमंत्री बिल्कुल गौतम निरीक्षण के लिए निकल। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो हाई लेवल मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री की और थोड़ी देर में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, इससे लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बढ़ते आगे, झारखंड के कई जिलों में आज सूर्य का एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिला। इसके तहत सूर्य के चारों तरफ सतरंगी एक यहां पर वलय देखा गया। सूर्य के चारों ओर लाल और नीले रंग का एक रिंग दिखा। खगोल विज्ञान में इसे 22 डिग्री सर्कुलर हलो कहा जाता है। लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय बना रहा। कई लोगों ने इसे अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा, जहां कुछ लोगों ने इसे भगवान की लीला बताया तो कुछ लोगों ने इससे कोई दुष्प्रभाव पड़ने का संकेत भी दिया है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में जन वितरण प्रणाली का है, जहां पर राशन लेने आए उपभोक्ता एफसीआई गोदाम से डीलर को गेहूं के बोरों में गेहूं के साथ कंकड़ पत्थर मिले। यह हाल वहां रखे कई बोरों का था। अधिकारी के सामने गवाही के लिए पूछे जाने पर एक डीलर ने खुलकर विरोध करने से मना कर दिया और ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द होने की बात कहने लगा। माले नेता सुरेंद्र ने डीएसओ अनुमंडल अधिकारी और जिला अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस राशन में कई डीलर के यहाँ जो एफसीआई से आपूर्ति किया गया है, बड़े बड़े कंकर पत्थर है। लग रहा है कि रेलवे किनारे का कंकर पत्थर और छर्री जिससे सड़क वगैरह छत वगैरह ढाला जाता है, वो एक बोरा में 15 किलो 20 किलो 25 किलो गेहूं कम कंकर पत्थर ज़्यादा। उपभोक्ता के सामने डीलर के द्वारा बोरा खोला गया। उपभोक्ता ये देख करके हक्का बक्का रह गए। इस बाबत भाकपा माले की जांच टीम कई जगह पर जाकर के पता लगाई है और अनुमंडलाधिकारी डीएसओ एडीएसओ समेत जिलाधिकारी से भाकपा माले मांग कर रही है कि आप एक गुप्त जांच बैठाइए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैसर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, समस्तीपुर की एक खबर जहां पर डीलर ने खुलकर विरोध करने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि लाइसेंस रद्द हो जाएगा, लेकिन वाकई तस्वीरें हैरान करती हैं। यहां बोरों में राशन कम है, गेहूं कम है, लेकिन उससे ज्यादा पत्थर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक तरफ जहां कोरोना महामारी जो पूरे देश के अंदर लोगों को तबाह कर रखा है, उसी में अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर भी इस महामारी से लोग परेशान बने हुए हैं। जहां सरकार कहती है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, घरों में कैद रहें, और कहीं ना कहीं कोरोना के आने के बाद जो लोगों का जो है बुरा हाल हो चुका है, लोगों का जो है कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है और लोग ऐसे ही परेशान बने हुए। तो दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से मिलने वाली जो एक राशन है, जिस राशन से उनका घर जो चलता है, लाखों गरीब परिवार जो है इससे इनका निमाला है, वहां भी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके भी निमाला को छीनने में लगे हुए हैं। और इसी का ताजा मामला जो समस्तीपुर के ताजपुर में के नजर आया है, जहां डीलरों द्वारा जो है डीलर को जो है जो अनाज मिला है एफसीआई गोदाम से, और उस अनाज के अंदर जो है पत्थर और कंकड़ जो पाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत परेशानी देखने वाली बात है और एक बहुत बड़ी दुखद बात है, जिससे डीलर उपभोक्ता भी परेशान है। जी वाकई हैरान करती हैं ऐसी तस्वीरें कैसर। एक तरफ वाकई इस महामारी से लोग इतनी बुरी तरीके से परेशान हैं और ऐसे में लोगों को और ज्यादा परेशान करती हैं ये तस्वीरें। जी बिल्कुल सही आपने कहा। लगातार एक तरफ तो लोग कोरोना महामारी से अभी जूझ रहे हैं, परेशान बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है कि एक राहत जो मिलता है, जिससे लोगों का घर चलता है, जो गरीब जो लोग हैं उनका घर चलता है, और कहीं ना कहीं उस पे भी एक डाका डाला जा रहा है। और एक नहीं कई डीलरों के यहाँ जो है इस तरह का केस देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर जो भाकपा माले द्वारा जो है साफ तौर पे
उन्होंने खुली चुनौती दी है, जिलाधिकारी से कहा है और उन्होंने अधिकारी को इसके बारे में कहा अगर ये केस अगर गलत होता है तो आप हम पे FIR कीजिए और हमें जेल में डालिए, आप एक जांच कमेटी बैठाइए और इस मामले की पूरी जांच करानी चाहिए। हमने इस मामले में जो है SDO से लेकर जिलाधिकारी से संपर्क करना चाहा, मैं उनके ऑफिस तक गया, मगर किन्होंने इस मुद्दे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने साफ तौर पे कोई बात ही नहीं किया और इससे जो है बात को खत्म कर, मगर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घोटाला एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से कि आम लोगों को जो अनाज मिलता है और कंकड़ पत्थर जो इंसान जानवर भी नहीं खाए वो पत्थर वो कंकड़ इंसानों को परोसा जा रहा है, एक बड़ी दुर्भाग्य वाली बात ये समस्तीपुर की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर बाइक सहित कई सामान को बरामद किया है। घटना का खुलासा करने पर IG रेंज लखनऊ और पुलिस अधीक्षक ने महाराजगंज पुलिस को 10-10 हजार का इनाम भी दिया है। कुछ कर्मचारी बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे, लगभग 8 लाख रुपए कैश लेके जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने इनका पीछा करके इनसे बैग छीन लिया था। उसके उपरांत इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और इनके साथ इन लुटेरों की खोजबीन की गई, तो कुछ दूर आगे जाकर वो बाइक जिसका कि इन्होंने घटना में प्रयोग किया था वो मिल गई और आसपास फिर कोम्बिंग की गई, तो दोनों जो लुटेरे थे उनको 1 घंटे के अंदर कोम्बिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और इस चरण के लिए आज 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं हमीरपुर में भी मतदान जारी है। गहलिया गांव में तीसरा मतदान का प्रयोग करने गए 77 साल के अधेड़ बूथ में ही अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में भी दहशत का माहौल देखा गया। जी सर वोट डाल रखे आए थे, वोट डाल रहे थे, वो पहुंच गई मेज पे और बोली बंद हो गई, वहीं डाल पाया। अच्छा, वहीं बूथ पे तबीयत खराब? हाँ, वहीं से तबीयत को लस्त हो गई, फिर नहीं बोला, तो सीधी सारथी पे धर के ले गया घर। अच्छा, फिर वहाँ से मार्शल किया है, मार्शल से ले आए अस्पताल सरकारी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया है कि पास है, खत्म हो गए। हाँ जी सर, खत्म हो गए। इस कोरोना काल में कई स्थानों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन कई तरह के प्रयास भी कर रही है। इसी कड़ी में औरंगाबाद के बारून में स्थापित गैस सिलेंडर फिलिंग यूनिट औरंगाबाद और उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बारून से रिफिल हुए ऑक्सीजन सिलेंडर सरकारी और निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं और इससे मरीजों के इलाज में काफी ज्यादा सहूलियत भी हो रही है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी हमारे अस्पताल में आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा अभी अवेलेबल है और आने वाली व्यवस्था भी हमने कर ली है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के लिए जनरल दवाई होती है वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, तो कोई इशू किसी प्रकार का अभी तक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो अपने टेस्ट कराएं और उनके परिवार वालों को टेस्ट कराएं और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा के उतना जल्दी आप लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। तो यही अनुरोध रहेगा कि अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन। कोरोना ने आज पूरे देश में मौत का तांडव मचा रखा है। औरंगाबाद में लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साथ ही चेहरे पर मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। मामला मदनपुर के साप्ताहिक मेला और सब्जी मंडी का है, जहां सरकार के गाइडलाइन की ग्रामीण जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने घर की खरीदारी कर रहे हैं। यह तस्वीर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़ा करती है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन इस पर कब तक पहल करता है, क्योंकि तस्वीरें वाकई हैरान करती है। एक तरफ लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपना और अपनों का ख्याल रखें, लेकिन ऐसे में ये तस्वीरें हैरान करने के लिए काफी हैं।
मेला है रविवार को लगता है। मदनपुर का ये मेला प्रांगण है और ये काफ़ी वर्षों से लंबे समय से मेला लगते चला आ रहा है। हर संडे को रविवार यहाँ मेला लगाया जाता है और इस कोरोना पेंडेमिक में भी सब कुछ रुक रहा है, लेकिन ये मेला नहीं रुक रहा है। वर्षों से मेला चली आ रही है, आज भी लगी है, आगे भी तो अनुमानतः लगते रहेगी। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।